हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? बाइनरी ऑपरेशन पढ़े, फिर एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फोर्थ से रिलेटेड है। फोर्थ में क्या था, ये ऑपरेशन टेबल दिया हुआ था, कंपोजिशन टेबल जिसको बोलते हैं, ये हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अब नए तरह से डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार डैश बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। पूछ रहा है ये कि इसका अगर आप टेबल बनाओगे तो यही बनेगा क्या? कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बाइनरी ऑपरेशन था, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों सेम ही है क्या? तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, एच सी एफ। तो अगर आपको एच सी एफ पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। इसका मतलब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 2 नंबर का एच सी एफ आपको निकालना आता है तो फिर ये बहुत ईजी हो जाए। एच सी एफ होता क्या है, जैसे किसी 2 नंबर का अगर आप एच सी एफ निकालते हैं 2 एंड 4 मान लीजिए, तो पहले ये देखते हैं कि इस नंबर का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, ये हो सकता है। 1 और 2 इसका फैक्टर है। 4 का क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं इसको, फिर 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, बात बराबर ही है। तो इसका हो गया ये और इसका हो गया ये दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 2 का क्या क्या फैक्टर है? 1 एंड 2, और इसका क्या क्या फैक्टर है? 1, 2 एंड 4। तो ये है फैक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? इनमें कॉमन है 1 और 2 और 1 और 2, और फिर उसमें हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, ये आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। तो किसी 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आपको पता चला। तो अब देखिए इस टेबल को देखिए, और ये सेट वही है, सेम टू सेम 1 2 3 4 5, और ए स्टार डैश, पहले था स्टार, ये स्टार डैश। मैं पहले भी बोला हूं कि ये सिर्फ एक नोटेशन होता है और इसका कोई मतलब नहीं है। इस नोटेशन को फिर डिफाइन किया जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 1 और 1 है, 1 और 1 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 का और 1 का 1 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है, आएगा ना, क्योंकि 1 एक नंबर है, 1 इन दोनों में तो एक ही नंबर ही है, तो कॉमन और हाईएस्ट और सब कुछ तो वो खुद है। ठीक है, 1 और 2 में 1 ही होगा, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 ही। अब 2 में हो सकता है 1 और 2 दोनों है, लेकिन पिछले इसमें 1 ही था। बात आ रही है समझ में? तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 और 2, लेकिन 1 का तो 1 ही है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है, हाईएस्ट भी है तो 1 होगा। तो इस तरह से इसमें सब में 1 ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 और 1 के बीच में क्या है? फिर से वही 1 ही होगा। 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 2 होगा ना। 2 को फिर ये 1 2 लिख सकते हैं, फिर 2 को 1 2 लिख सकते हैं, दोनों का कॉमन क्या है? 2, हाईएस्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 3 में फिर 1 है, 2 4 में फिर 2 है, 2 5 में फिर 1 है। आ रही बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में क्या था, मेन क्या है कि बचपन में आप एचसीएफ पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? वो अगर पढ़े थे तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप ये देखेंगे कि जब ए स्टार डैश बी निकालेंगे, इस टेबल में आप देखिएगा तो सेम टू सेम यही टेबल बनेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो टेबल था वो क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेम टेबल बनेगा। मतलब कहने का क्या है कि वो ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 4 में जो था और क्वेश्चन नंबर 5 में जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस, हाँ सेम है ये क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या बोलता है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। पिछले में था क्या? एचसीएफ, यहाँ पे क्या है? एलसीएम। तो बचपन वाला चीज सब आप लोग को याद दिला रहा है कि अगर बचपन में आप क्लास नहीं किए हैं ठीक से तो यहाँ भी प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ, वैसे बहुत लोगों के साथ ये होता है कि जो बचपन में पढ़े एलसीएम एचसीएफ अभी वो भूल गए होंगे, ऐसा हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर एलसीएम आपको निकालना अभी भी याद है या अगर आप सीख लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम तुरंत बन जाएगा आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट हर एक चीज जानते हैं बाइनरी ऑपरेशंस का। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर दो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर आपको 3 और 5 ये 2 नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसका मल्टीपल सब देखिए। जैसे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करते चलिए, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 फिर 15 फिर कितना 18। इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो 3 से यहाँ पे ये होगा, 3 6 9 12 15 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 5 को लिख के देखिए, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, इस तरह करते जाइए। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज में कोई एक चीज होगा जो आपको कॉमन मिल जाएगा। देखिए जैसे 3 6 9 12 यहाँ पे एंड 15, तो यहाँ पे देखिए 15 मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया, है ना। इसके आगे भी अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे 30 आएगा,
यहाँ भी 30 आएगा तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे मिल रही है कॉमन से, यहाँ पे कॉमन, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। अब देखिए कि कॉमन जब यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, तो इसमें लीस्ट कौन सा है, 30 भी है और 15 भी है, तो ये 15 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 और 5, तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, अब निकाल लोगे एलसीएम 2 नंबर का, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 स्टार 7 और 20, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 स्टार 16, ये दोनों का एलसीएम निकाल दो, तो वही हो गया आंसर। तो 5 और 7 का निकालेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा, 5 × 7 डायरेक्ट हो जाएगा 35, है ना। उससे पहले तो कोई मल्टीपल इसका मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 5 का लिख रहा हूँ मैं, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, इस तरह से होता चला जाएगा। और 7 का जब लिखेंगे हम लोग तो क्या क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए सबसे लिस्ट में कौन सा कॉमन मिल गया, 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 35 इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 20 और 16, तो ये आपको पता होगा कि इसका 80 हो जाएगा, है ना। 16 के सीरीज में अगर यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे 80 आएगा, 16, 32 इस तरह से बढ़ेंगे तो 80 आएगा, और 20 में भी बढ़ेंगे तो 80 आएगा। सबसे पहले यही 80 आएगा जो कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 80, इसका कितना हो गया 35। ये सिंपलेस्ट है, बचपन 4th 5th में लोग पढ़ते हैं शायद। अब पूछ रहे हैं कि इज स्टार इज कम्यूटेटिव। ये क्या क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव हम लोग देख चुके हैं। कम्यूटेटिव होता क्या है कि अगर किसी सेट में 2 नंबर है, ए स्टार बी करेंगे तो बी स्टार ए, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो कम्यूटेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे 5 और 7 का एलसीएम निकाला आपने तो कितना आया 35। तो मुझे लगता है कि इससे इजीएस्ट और क्या होगा कि अगर एलसीएम 7 और 5 का निकालेंगे तो ये भी 35 ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा ना। ए स्टार बी निकालो या बी स्टार ए निकालो, एलसीएम 2 नंबर का ही निकाला ना, उसके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 7 का निकालो, 7 5 का निकालो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। एसोसिएटिव होगा क्या, ये भी होगा, क्यों नहीं होगा। अगर एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, अगर ए स्टार बी स्टार सी हो जाए तो कम्यूटेटिव बोलेंगे। तो अगर हम लोग 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए, 2 नंबर, ठीक है, मतलब 3 नंबर यहाँ पे लिया, तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो और फिर इसके साथ करो, या फिर इन दोनों का एलसीएम निकालो इसके साथ एलसीएम निकालो। बात वही हो गई कि इस 3 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, 2 3 5, यहाँ भी 2 3 5, कैसे आप उस नंबर को रख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो दोनों केस में सेम ही आएगा। आप खुद से भी करो, ये छोटे छोटे बच्चों का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि ये भी एसोसिएटिव ही है। आ रही ना बात समझ में, मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 और फिर स्टार 5 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा शायद। इसका कितना हो जाएगा 30, एलसीएम ऑफ 6 और 5 कितना होगा 30, यही होगा ना। हाँ 30 होगा। फिर अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 5 और 3 का कितना हो जाएगा 15, और फिर 2 है तो इसका भी ये दोनों का जब कॉमन निकालेंगे तो 30 ही आएगा, आपको दिखेगा। ये सिंपल सी बात है, ये इससे इजी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। ये मैं क्या बोला हूँ कि आइडेंटिटी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड मतलब है शायद, ठीक है, इतना ये बता दिया। तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या करता है कि किसी एलिमेंट को खुद से अगर ऑपरेट किया तो वो एलिमेंट ही सीधे निकल के आ जाता है और कुछ नहीं होता, और ये कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब ई ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो, ई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए क्या है, ए बिलोंग्स टू वो सेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब कोई भी एक नेचुरल नंबर आप उठाओ और उसका एलसीएम निकालो किसी के साथ और वो खुद आ जाए उसका आंसर, ऐसा किस केस में होगा वो बताइए। अगर 5 का निकाल रहे हैं हम लोग एलसीएम किसी चीज के साथ और 5 ही आ जाए, ऐसा किस केस में होगा। ये सोचिए आप कि अगर नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा। तो 1 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 1 2 या 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। जिस तरह 3 का क्या था, 3 6 9 12 15, तो ये 1 का क्या होगा 1 2,
1 का जब ये मल्टीपल्स लिखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और कोई भी नंबर होगा जैसे 3 होगा तो 3 6 9 12 इस तरह से होगा, अगर 4 होगा तो 4 8 12 इस तरह से होगा। तो अब ये देखिए कि इस 1 में तो हर एक नंबर है, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 हर एक नंबर है, और किसी भी नंबर के साथ अगर करेंगे तो ये नंबर अगर 3 है तो 3 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 3 ही आंसर हो जाएगा इसका। अगर 4 के साथ करेंगे तो ये 4 है तो इसके साथ इसके पास 4 है, अगर 5 होता नंबर तो इसके पास 5 है, मतलब कोई भी नंबर होता उसका एलसीएम अगर 1 के साथ निकालेंगे तो वो नंबर निकल जाएगा खुद ब खुद। समझ वाली बात। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, 1 आंसर। और ये बात समझ में इजी है, ठीक है। अब क्या है फिफ्थ नंबर, व्हिच एलिमेंट्स ऑफ n आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। अब क्या है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया तो हो सकता है कि उस सेट में कोई एलिमेंट हो या सब एलिमेंट हो जो इन्वर्टेबल हो। तो वही पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि 2 नंबर अगर मिला a स्टार b करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और यही फिर b स्टार a करने से भी आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से पता है 1 है, तो किसी 2 चीज का अगर आप क्या निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, और एलसीएम निकल के 1 आ जाए, अरे बात समझ, किसी भी 2 चीज का एलसीएम निकालो और वो 1 आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है वो देखिए। जैसे अगर आप अभी हम यहाँ पे देखें कि 1 और 5 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5। यहाँ देखा ना 1 और 3 4 5 कोई भी नंबर होगा तो उसका एलसीएम क्या ये नंबर होता है, 1 नहीं होता है। होना क्या चाहिए हमको 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1 है। तो ये 1 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यही नंबर 1 होना चाहिए। अरे बात समझ में, तभी वो केस होगा। यानी कि एक ही केस हो सकता है 1 × 1 = 1। वो इंटू मतलब ये ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मतलब 1 और 1 का ही एलसीएम 1 होगा। अरे बात समझ में। और कोई ऐसा केस नहीं हो सकता है जिसमें जिस दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो 1 निकल के आ जाए नेचुरल नंबर के सेट में। इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे, व्हिच एलिमेंट्स ऑफ n आर इन्वर्टेबल फॉर, तो 1 का ही यहाँ पे इटसेल्फ वो इन्वर्टेबल है और कोई नंबर यहाँ पे नहीं। आप करके देखो, जैसे 2 करके देखो, तो 2 एक नंबर है, 2 और इसका किसके साथ ऑपरेशन करें कि = 1 एलसीएम आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 1 को छोड़ के कोई नंबर आपको दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1 से जैसे ही आप आगे बढ़े 2, तो यहाँ तो कम से कम 2 तो होगा ही, 2 से ऊपर ही चला जाएगा। तो 1 होने के लिए ये भी 1 ये भी 1 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम। ये क्या है कि इज स्टार ऑन अ सेट, ये दिया हुआ है बाय a स्टार b = LCM ऑफ a एंड b इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो LCM आपको पता है क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है कि क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे ही आप a स्टार b निकालते हैं और जो भी चीज़ यहाँ पे निकल के आता है वो उसी सेट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये सेट a है तो a क्रॉस a बिलोंग्स टू a होना चाहिए। अरे बात समझ, ये यहाँ का बाइनरी ऑपरेशन ये है, ठीक है। तो अब देखिए कि a स्टार b बोलता है कि एलसीएम ऑफ a एंड b, तो कोई भी 2 नंबर यहाँ पे उठा के देखिए। मैं डायरेक्ट वो उठा के देख रहा हूँ जहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप 1 1 1 2 उठाइएगा तो इसका इसी के अंदर आएगा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर 3 और 4, मान लीजिए कि a = 3 है और b = 4 है, तो LCM ऑफ a एंड b = LCM ऑफ 3 एंड 4। तो एलसीएम निकालना भी सिखाया मैं। क्या सिखाया, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है 3 का। ये सब जो मल्टीपल्स है यहाँ पे। 4 का क्या क्या होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, जो भी इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसमें सबसे लीस्ट वाला कॉमन कौन सा है वो देखिए, ये 12 है, ये 12 है, तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या ये 12 इसके अंदर है, नहीं है। 12 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। मान लिया कि ये एक सेट है, इसके अंदर वो नहीं आ रहा, तो यहीं पे बाइनरी ऑपरेशंस के डेफिनेशन को ये वायलेट करता है ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है कि जो भी ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट है उसी सेट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो 12 आ रहा है वो तो इस सेट में नहीं है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये भी इजी है एज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n
नेचुरल नंबर का सेट है एन बाई ए स्टार बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालना सीख गए। एचसीएफ आप जानते हैं कि कैसे ए और बी का दो नंबर अगर दिया है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। पूछ रहा है ये कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है, क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये पूछ रहा है। अगर है तो वो क्या है निकालो, अगर नहीं है तो क्या नहीं है वो ढूंढना है। तो HCF क्या होता है मैं बताया अभी तुरंत, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो कम्यूटेटिव होता है क्या, अगर दो नंबर है 3 और 4 मान लिया, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए, ये अगर हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ये कम्यूटेटिव है। तो ए स्टार बी मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ ए एंड बी दो नंबर इक्वल टू HCF ऑफ बी ए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो नंबर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये आपको पता है। अगर दो नंबर है 2 और 4, तो अभी मैं बताया था कि 2 और 4 का क्या होगा, वही होगा जो 4 और 2 का होगा, है ना। सिंपल सी बात है ना। 2 का HCF अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हैं तो फैक्टर पर निकालेंगे तो 1 है और 2 है। 4 का क्या है, 1 है 2 है 4 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 है 2 है। तो अगर 4 2 का निकालो या 2 4 का निकालो, बात तो एक ही है ना। तो ये यहाँ पे वैलिड करता है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, ठीक। अब ये पूछ रहा है एसोसिएटिव है क्या, तो फिर से वही बात, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ये सब बच्चों का है क्वेश्चन, बी स्टार सी। इतना अगर आप पढ़े हैं, थ्योरी हमने जितना डिस्कस किया वो सब पढ़े, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आप देखते ही बता सकते हो माइंड में कैलकुलेट करके कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। तो अगर 3 नंबर है, 2 है 4 है 8, ठीक है, आप इस तरह से निकालो HCF या 2 स्टार 4 और 8 निकालो। लास्ट में अब आप देखिएगा कि ये दोनों इक्वल ही निकल के आता है। क्यों, देखिए यहाँ पे 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 1 2 4 8, यही हो सकता है ना। तो अगर 2 4 को पहले निकाल लिए HCF तो कितना होगा, 2 4 का 2 होगा, है ना। और फिर 8 के साथ निकालेंगे तब क्या होगा, 2 का हो गया कितना 2 और 8 में क्या है, तो फिर से निकल के आ गया कितना इसका 2 आ गया ना, हाईएस्ट HCF। इसमें 4 और 8, 4 और 8, ये है किसका 4 का, ये है 2 का और ये है 8 का, ठीक। 4 और 8 में जो हाईएस्ट कॉमन है वो कौन सा है, 4 है, तो ये हो गया कितना 2 स्टार 4। अब 2 और 4 में फिर से कॉमन क्या है, हाईएस्ट वाला 2, तो फिर जब ये रिड्यूस होकर निकलेगा तो 2 ही निकलेगा। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया छोटा सा, अगर आप जानते हैं HCF माइंड में कैलकुलेट करके आप इसका बता सकते हैं कि एसोसिएटिव होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 नंबर आप लिए, आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव होगा। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या वो बताइए। आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑपरेट करे तो वो एलिमेंट आ जाए, और वही इसका कम्यूटेटिव भी होगा, ई स्टार ए। यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखिए कि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से बढ़ता चला जाता है ना। और अब कोई भी एक नंबर उठा के आप माइंड में एग्जाम्पल लीजिए, कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि नंबर ले लिया 2, ठीक है। तो 2 का क्या क्या होता है मल्टीपल, सॉरी इसका फैक्टर 1 और 2 हो गया ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें से 2 मतलब यहाँ पे लिया मैं 2 एक नंबर लिया, अब इसका किसके साथ कर दें ऑपरेशन HCF, मान लीजिए कि 1 से किया, नेचुरल नंबर में 1 से ही शुरू होता है, तो 1 से उससे पहले तो कोई कहानी है ही नहीं यहाँ पे। 2 स्टार 1 किया, तो 2 और 1 का जब HCF निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा बताइए, 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा ना, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या है, 1 का फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है, और तो कुछ है ही नहीं इसके पास। और उसके बाद कोई भी नंबर हो 2 3 4 5 जो भी हो, तो उसके पास 1 ही एक कॉमन होगा, तो 1 ही हमेशा होगा। किसी 1 का किसी भी नंबर के साथ आप HCF निकालोगे तो फिर 1 ही निकल के आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट को वैलिड नहीं करता। आइडेंटिटी में क्या बोलता है कि ये नंबर आना चाहिए इधर, जिस नंबर का आइडेंटिटी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे 1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये निकल के ई आ जा रहा है, लेकिन आना चाहिए क्या यहाँ पे ए मतलब क्या इक्वल टू 2।
तो ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं मिलेगा आपको नेचुरल नंबर्स में कि उसके साथ ये यहाँ पे अगर किसी नंबर के साथ HCF आप निकालोगे इसका तो निकल के फिर A आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ रही ना बात में, कोई भी आप एग्जांपल लेके देखो, कुछ भी करके देखो, आपको ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरह से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस सेट पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है।